हेलो नमस्कार टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर्स। ऑब्स्टेटिक नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास जो नर्स प्रो 5 एक्सपर्ट प्रीमियम बैच वाली जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर कराई जा रही है, ये कंटिन्यू ऑल सब्जेक्ट टोटली 6 सब्जेक्ट का पूरा अच्छे ढंग से करवाया जाएगा आपको। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहे। जब तक अपन देख लेते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के बारे में अपन सबसे पहले स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ठीक है, तो अपन सबसे पहले बालाजी का नाम लेते थे। जय सिया राम। इनकी दुआ से सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप भी कंटिन्यू नाम ले और दोस्तों को जरूर शेयर करें। अपन देख लेते हैं कि फादर है जो ऑब्स्टेटिक्स के जो कौन होने वाले हैं ना, तो फादर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स के कौन है? विलियम स्मेली। कौन है? विलियम स्मेली, है ना। अब बात कर लेते फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्स्टेटिक्स के कौन होने वाले, वो भी विलियम स्मेली है। उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था फोर्सेप्स को और पेल्विक एनाटॉमी स्टडी की थी। ठीक है ना, इसलिए इनको मॉडर्न ऑब्स्टेटिक भी कहा गया। अब बात करते फादर ऑफ गायनेकोलॉजी कौन है, तो जे मैरिन सिम्स, है ना, उनको फादर ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। फादर ऑफ पेरिनोटोलॉजी जो डेविड बार्कर को कहा जाता है। तो पेरिटोनियल होते हैं, उनके बारे में स्टडी की थी। ठीक है, फादर ऑफ फिटल मेडिसिन है जो प्रोफेसर कैप्रोसी निकोल्डिस को कहा जाता है। कंगारू मदर केयर है जिनके इंट्रोड्यूस किसने किया था? 1978 कोलंबियो में है, वहाँ पे किया गया था। और किसने कहा गया था? वो क्या था? डॉक्टर एडगर रे ने। पार्टोग्राफ डेवलपमेंट किसने किया? वो क्या? कैस्टल एंड फिलपॉट ने 1972 में। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लेना आप। नेक्स्ट बात करते हैं अबगार स्कोर है, उनको डेवलपमेंट किसने किया था? डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने किया था। ये अपन ने पीडियाट्रिक में भी पढ़ लिया है और यहाँ पे भी पढ़ लिया है। ठीक है, कोई ना, डोंट वरी रे। अब बात करते हैं एनएसटी जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उसका कॉन्सेप्ट दिया था हेमचेजन ने 1960 में। इसने दिया था हेमचेजन। अल्ट्रासाउंड है जो ऑब्स्टेट्रिक को फर्स्ट टाइम यूज किया था किसने? आईएन डोनाल्ड ने 1958 के अंदर यूज किया गया था। बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उससे रिलेटेड जो हेल्थ पॉइंट्स है, जैसे मोस्ट कॉमन पॉइंट हो गया, हेल्थ पॉइंट्स हो गया, लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे आप सभी का इंपॉर्टेंट रहेगा ये सब। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहे। जब तक अपन देख लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भाई एक्सटर्नल जेनेटेलिया है ना, उसके बाद इंटरनल जेनेटेलिया को लेके। एक्सटर्नल जेनेटेलिया उसको क्या बोला जाता है? यूला, यूला बोला जाता है। ठीक है ना, उसके अंदर देखो यूला के अंदर मॉन्स प्यूबिस होगा। ठीक है, लेबिया मेजोरा होगा जो बाहर वाली साइड होता है, लेबिया माइनोरा होगा। ठीक है, क्लिटोरिस होता है जो ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होता है, और वेस्टिबुल होता है, दो साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। बात करते हैं बार्थोलियन ग्लैंड से जो ओपन होती है, वो 4 एंड 8 ओ क्लॉक पोजीशन में ओपन होती है। कौन सी पोजीशन में? 4th एंड 8th ओ क्लॉक पोजीशन के अंदर। स्कैन ग्लैंड है जो ओपन होती है यूरिथ्र मीटर्स के पास में। क्लिटोरिस है जो होमोलोगस टू मेल पेनिस के समान देखने को मिलती है। क्लिटोरिस है जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ नर्व डैमेज होता है, इसमें सबसे ज्यादा नर्व का प्रेजेंस रहता है। ठीक है, या फिर अपन इसे नर्व का एंड पॉइंट ऑफ गुच्छा भी कहा जा सकता है इसे। ठीक है, लेबिया मेजोर है जो होमोलोगस होती है मेल स्क्रूटम के। फोर्चिट इज ए पोस्टेरियर फोर्चिट इज द पोस्टेरियर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। पेरिनियल बॉडी लाइज बिटवीन वेजाइन एंड एनस, है ना।
वेजाइना और एनस के मध्य होती है। पेरिनियल बॉडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट पॉइंट ऑफ फॉर पेल्विक। इपिसियोटोमी है जो यूजुअली गिवन एट 5 और 7 o'clock मीडियोलेटरल है ना, मोस्ट कॉमनली मीडियोलेटरल दी जाती है। हाइमन इज द थिन म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेजाइना ओपनिंग। यूरेथ्रा इज शॉर्ट 4 सेंटीमीटर, मोर यूटेरिक्स इन फीमेल। अगर जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा यूरेथ्रा उतना ज़्यादा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसका रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, फीमेल के अंदर जैसे 4 सेंटीमीटर से कम है जिनके अंदर यूटीआई का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा आपको। बात करते हैं वेस्टिबुला की, तो वेस्टिबुला है जो ओपन होती है यूरेथ्रा, वेजाइना और ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस कंटेन रिच फैट एंड हेयर फॉलिकल्स। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉन्स प्यूबिक है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको बोलता है रिच फैट एंड हाई फॉलिकल्स। अब बात करते हैं वेस्टिबुलर बल्ब है जो इलेक्ट्रिकल टिश्यू अराउंड वेजाइना ओपनिंग। वेजाइना के ओपनिंग के साइड है जो इरेक्टल टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनको वेस्टिबुल बल्ब भी कहा जाता है। इंट्रोइटस इज द वेजाइनिक ओपनिंग। पोस्टेरियर कमिसर डिसअपियर आफ्टर चिल्डबर्थ। क्लिटोरियल ब्लड सप्लाई इज फ्रॉम इंटरनल पोडेंटल नर्व। ये ध्यान रखना, आप स्टार लगा देना आप इसको। व्यूला लिम्फ ड्रेनेज सुपीरियर इंगुइनल नोड्स। पेरिनियम इज डायमंड शेप। किस टाइप शेप का होता है? डायमंड शेप होता है, जो बिटवीन किस किस के होता है? प्यूबिस एंड कोक्सिक्स के। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वेजाइना के बारे में, है ना। अपने यूला के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं वेजाइना के बारे में। तो वेजाइना है जो फाइब्रोमस्कुलर कैनाल होती है जो 7 से 9 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। ठीक है, अब ये एसिडिक होती है वेजाइना जिसका पीएच है जो 4 से 5 रहने वाला है एडल्ट के अंदर। और ये एसिडिक क्यों होती है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसके कारण। स्ट्रोजन है जो मेंटेन करके रखता है वेजाइनल इपिथेलियम को। वेजाइना के अंदर किसी भी टाइप का ग्लैंड जो प्रेजेंट नहीं होता है। वेजाइना एपिथेलियम इज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूस्मस नॉन केराटिनाइज वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है। मतलब पूछा जाए वेजाइना के अंदर किस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे? स्क्यूमस नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, बात करते हैं वेजाइना इज द मोर डिस्टेंडिबल ड्यूरिंग चिल्डबर्थ। जो रुगाई होता है वो डिस्टेंशन में हेल्प करके रखता है। ठीक है, वेजाइना रिसीव ब्लड फ्रॉम वेजाइनल और यूटेराइन आर्टरीज। मतलब रिसीव करता है ब्लड किसे? वेजाइना और यूटेराइन आर्टरी से। ठीक है, लिम्फ ड्रेनेज है जो अपर वेजाइना इंटरनल इलियक नोड से। ठीक है, लोअर वेजाइना जो सुपीरियर इंगुइनल नोड से। ये दोनों ध्यान रखना है ना, अपर वेजाइना और लोअर वेजाइना जो कहाँ से लिम्फ नोड करती है। 3 लेयर होती है वेजाइना की, म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटिया। एडवेंटिया सबसे सुपीरियर लेयर होती है, म्यूकोसा सबसे अंदर लेयर होती है। पोस्टेरियर वेजाइनल फोर्निक्स होता है जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है। कर्डोसेक ऑफ डॉगलस लाई बिहाइंड पोस्टेरियर फोर्निक्स। अगर पूछा जाए कि भाई कर्डोसेक ऑफ डॉगलस है जो कहाँ पे प्रेजेंस होता है, तो आप क्या बोलोगे? बिहाइंड द पोस्टेरियर फोर्निक्स इन वेजाइना। ठीक है, वेजाइना पीएच इज एल्कलाइन इन न्यूबॉर्न एंड पोस्ट मेनोपॉज। देखो न्यूबॉर्न के अंदर और पोस्ट मेनोपॉज के अंदर वेजाइना की पीएच है जो एल्कलाइन देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, डॉर्डिनल बेसिलाई प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड इन वेजाइना। ये बात हो गई वेजाइना की। अब बात करते हैं यूटेरस की। यूटेरस है जो पियर शेप हेलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। नॉर्मल लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होती है। वेट यूटेरस है जो नॉन प्रेग्नेंट वेट है जो 50 से 70 ग्राम, यानी अपन बोल सकते हैं 60 ग्राम होता है। ठीक है, यूटेरस है जिसके अंदर किस किस से मतलब 4 पार्ट होता है यूटेरस के, उनसे मिलकर यूटेरस का निर्माण होता है। जैसे फंडस हो गया, बॉडी हो गया, एस्मस हो गया और कर्विक्स हो गया। ठीक है,
नॉर्मल पोजीशन है यूटेरस की वो एंटी वर्टेक्स एंटी फ्लेक्शन होती है, ठीक है। मायोमेट्रियम में थिकेस्ट यूटेरियन लेयर होती है जो मध्य वाली होती है। एंडोमेट्रियम में जो 2 लेयर होती है उसके, बेसिलिस और फंक्शनलिस। तो बेसिलिस और फंक्शनलिस आपको देखने को मिलेगी एंडोमेट्रियम की 2 लेयर्स, ठीक है। फंक्शनलिस है जो पीरियड्स एमसी के दौरान ये जो सीड्स हो जाती है, ठीक है। फंडस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ यूटेरस, isthmus from lower uterine segment in pregnancy. Cervix has internal and external OS. cervix है जो 2 पार्ट के होते हैं, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल। इनके बारे में बस सिंपल एमसीक्यू आता है, इतना टफ नहीं आता। जब टफ आएगा वो आपको एमसीक्यू करवा दिया जाएगा। और ये जो भी 5 क्लास होती है डेली की 5 एक्सपर्ट में, जिसका हम टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएगा, आपको टेलीग्राम पे जो एमसीक्यू भी दिया जाएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको लगे कि थ्योरी पढ़ रहा हो तो उसका प्रैक्टिस भी क्लियर हो रहा है। नहीं क्लियर। अब बात करते हैं कि नूलीपेरस ओएस इज राउंड, मल्टीपेरस ओएस इज स्लिट लाइक, है ना। अगर किसी भी टाइप की जो प्रेग्नेंट नहीं हुई पहले, तो नूलीपेरस ओएस है जो राउंड होगा, और मल्टीपेरस ओएस है जो स्लिट देखने को मिलेगा। यूटेरस मेनली सपोर्टेड बाय कार्डिनल, जो ट्रांसवर्स कर्विकल लिगामेंट होता है, यानी कार्डिकल लिगामेंट भी बोला जाता है, जो यूटेरस को सपोर्ट करके रखता है। यूटेरिन आर्टरी है जो रन करती है अबव यूरेटर से, ठीक है ना, जो वाटर अंडर द ब्रिज। यूटेरस सप्लाई बाय यूटेरिन एंड ओवेरियन आर्टरीज। लिम्फ नोड है उसका ड्रेनेज है फंडस और पैरा एरोटिक नोड्स के थ्रू होता है। बात कर लेते हैं कर्विक्स की। तो कर्विक्स के अंदर जो इंटरनल ईलिक नोड्स थ्रू सप्लाई होगी। यूटेरस नर्व सप्लाई फ्रॉम हाइपोगेस्ट्रिक प्लेक्सस। मायोमेट्रियम में उसके 3 लेयर होती है, उससे फिगर ऑफ 8 भी कहा जाता है। मतलब 8 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी टाइप की लेयर देखने को मिलती है। क्लियर। अब बात करते हैं कि राउंड लिगामेंट होता है जो मेंटेन करके रखता है एंटीवर्जन ऑफ यूटेरस, ठीक है। अगर ब्रॉड लिगामेंट है वो क्या करके रखता है कि पेरिटोनियल फॉल्ट है उसको डबल करके रखता है, ठीक है। यूटेरस इज मोस्ट मोबाइल एट isthmus। ईस्ट्रोजन है जो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन का काम करेगा, और प्रोजेस्टेरोन है जो एंडोमेट्रियम सिक्रेशन का काम करेगा। यहाँ पे भी स्टार लगा देना कि भाई सिक्रेशन का काम कौन करेगा, सिक्रेशन का काम करेगा प्रोजेस्टेरोन, और ईस्ट्रोजन है जो प्रोलिफरेशन का काम करने वाला है, ठीक है। मेन्स्ट्रुएशन ऑक्योर ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल, ये ध्यान रखना। मतलब कब आएगी मेंस्ट्रुएशन, तो वो आएगी प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल के टाइम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्विक्स की। तो कर्विक्स क्या होता है कि फाइब्रस टिश्यू होता है। कैनाल है जो कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एक्टोकर्विक्स होती है जो स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम होती है। और स्क्यूमो कोलमनार जंक्शन इज वेयर कैंसर कॉमनली अराइज। मतलब कैंसर है जो इसमें सबसे ज्यादा का देखने को मिलेगा आपको स्क्यूमस जंक्शन पे, स्क्यूमस कोलमनार जंक्शन पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेटाप्लाजिया जो कौन सा एरिया देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन जोन, मोस्ट कॉमनली जहाँ पे मेटाप्लाजिया देखने को मिलता है। कर्विकल म्यूकस बिकम थिन एंड स्ट्रेची अंडर एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कारण है जो कर्विकल म्यूकस है जो थिन और स्ट्रेची होने लग जाती है। फन पैटर्न सीन इन एस्ट्रोजन डोमिनेंस। एस्ट्रोजन डोमिनेंस के कारण फन पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। स्पिनबर्ग की टेस्ट है जो चेक किया जाएगा, उसे स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ म्यूकस के लिए चेक किया जाएगा। किसके लिए, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ म्यूकस के लिए। क्लियर। म्यूकस प्लग है जो फॉर्मेशन होती है अंडर प्रोजेस्टेरोन के, ठीक है। नूलीपेरस कर्विक्स है जो कॉनिकल होती है, और मल्टीप्लस है जो सिलेंड्रिकल्स होती है। कर्विक्स है जो 10 सेंटीमीटर डायलेट करती है फुल लेबर वाले कंडीशन में, ठीक है। पेपिस्मेर सैंपल है जो कहाँ से लेंगे, ट्रांसफॉर्मर जोन से लिया जाएगा, ठीक है। नेबोथियन सिस्ट है जो ब्लॉक करके रखती है किसको, कर्विकल ग्लैंड को। और कर्विकल स्ट्रोमा है जो कंटेन होता है उसके अंदर मिनिमल मसल्स फाइबर्स।
कर्विक से जो लिस्ट सेंसिटिव टू पेन होती है, मतलब इसमें पेन नहीं होगा, सबसे कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फॉलोपिन ट्यूब। तो फॉलोपिन ट्यूब की लेंथ कितना होने जा रहा है, 10 से 12 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं फॉलोपिन ट्यूब से रिलेटेड कि ये ट्यूब है जो 4 पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और इंटरस्टिशियल। ठीक है, सबसे पहले एम्पुला देख लेते हैं, जो साइट होती है फर्टिलाइजेशन की। एम्पुला के अंदर है जो क्या देखने को मिलता है, फिब्राई देखने को मिलती है, जो ओवम को पिकअप करने के लिए काम आती है। सीलिया होता है, अलग स्ट्रक्चर है ट्यूब के अंदर, तो वो ओवम ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाती है। ट्यूब है जो रिसीव करती है ब्लड फ्रॉम ओवेरियन और यूटेरिन आर्टरी। ठीक है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉमनली इन एम्पुला के अंदर देखने को मिलेगा आपको। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोपेल ओवम ट्यूब लाइन बाय सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम, मतलब सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम से लाइन फॉर्मेशन होती है। लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो पैरा एरोटिक नोड्स, और ट्यूब ल्यूमेन इज नैरोड एट इंटरस्टिशियल पार्ट, है ना। ट्यूब ल्यूमेन वाइड एट एम्पुला, मतलब एम्पुला के अंदर ये वाइड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ट्यूब लिगेशन डन एट इस्थमस। साल्पेंजाइटिस है जो इनफर्टिलिटी का कारण है, क्योंकि फॉलोपिन ट्यूब है वो स्वेलिंग कर जाती है ना, उसे साल्पेंजाइटिस कहा जाता है। ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट बाय एसएचजी, यानी ये टेस्ट होता है। ठीक है, बात करते हैं ओवेरीज की। तो ओवेरीज है जो अल्मोंड से पेड ग्लैंड होती है, जिसका साइज है 3:2:1 सेंटीमीटर रहता है। ओवेरीज लाइज करती है ओवेरियन फोसा के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि ये कवर है जो किससे होती है, तो कवर ही होती है इपिथेलियम से, जो जर्मिनल इपिथेलियम कहा जाता है उसे। टूनिका एल्बिजीनिया है जो कवर करके रखती है ओवेरी को। ओसाइट है जो बर्थ के समय कितने नंबर होती है, 1 से 2 मिलियन होती है। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट है जो प्रोपेस फर्स्ट को अरेस्ट करके रखती है, और सेकेंडरी ओसाइट है जो मेटाफेज सेकेंड को अरेस्ट करके रखती है। ओवरी ब्लड सप्लाई जो ओवेरियन आर्टरी से होता है, जो डायरेक्ट फॉर्म अरोटा से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ओवेरियन लिम्फ ड्रेनेज जो पैरा एरोटिक लिम्फ नोड से देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज होता है ओवरी लिम्फ नोड्स का। क्लियर, थैंक्स फॉर ऑल, आप सभी का धन्यवाद। चाहूँगा मैं आप कंटिन्यू ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, और मुझे बहुत ही सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। आप कंटिन्यू सपोर्ट देते रहे, और अपने चैनल को आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहे, ताकि वो भी आगे पढ़ाई में स्मार्ट बन पाए, एक्सपर्ट बन पाए। ओके, थैंक्स फॉर ऑल।